माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। संत कबीर दास जी, जिनको एक बार किसी ने पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कबीर। फिर बोला कि आपका संप्रदाय कौन सा है, तो उन्होंने कहा कबीर। फिर पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोले कि कबीर। तो कबीर दास जी जो है उनका जिक्र स्वयं श्रीमद् करुणासागर महाराज के जो कर्ता के प्रथम पाठवी परम विशेष अंश है, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में किया है। कबीर दास जी की वाणी इतनी वेदक है कि बहुत कम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि सच सुनना सभी लोगों के बस की बात नहीं होती। सच सुनने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा ये वाला, और वो भी 56 इंच का। बाकी काचा पोचा खमण जैसे लोगों का काम नहीं है कि कबीरदास की वाणी को सुनकर उतार सके, पचा सके। तो सबसे पहले कबीरदास जी ने इस दोहे के द्वारा कहा है कि माया मरी ना मन मरा, यानी कि जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति मार्ग में है, उनकी माया यानी कि मन का मोह, कुछ खाने का मोह, कुछ पहनने का मोह, कुछ घूमने का मोह, किसी को पाने का मोह, ये सब प्रकार के बहुत सारे मोह के प्रकार है। जिस भी चीज़ में आपकी आसक्ति है, जो भी चीज़ आपको खींचती है, वो आपका मोह है। तो वो मोह जब तक मरता नहीं तब तक माया मरती नहीं है, और जब तक माया नहीं मरेगी तो फिर, और माया नहीं मरेगी उससे पहले ही ये शरीर अगर मर गया तो समझो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की रेटमाला चालू ही रहेगी। तो कबीरदास जी ने बहुत ही खूब कहा है इस दोहे के माध्यम से कि माया मरी ना मन मरा। मन को भी मारना है भाई। अभी कुछ लोग कहेंगे कि मन को मार के क्या जीना, मन ही मार देंगे तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी। अभी खुशी छोटी है, आनंद बड़ा है। खुशी यानी हर्ष, हर्ष और शोक को श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी विकार कहा है, विकार। ये छोटी छोटी बात पे चॉकलेट खा के तुम खुश हो जाते हो, जो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, आहा क्या मीठी चॉकलेट है। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, वो हर्ष है। वो हर्ष क्या है, वो विकार है। उसको भी मारना है, यानी कि मन को उस तरह मारना है कि हम जिंदा रहे और मन मर जाए। अगर ये स्थिति आपने पा ली कि मन मर जाए और आपका शरीर जिंदा है, तो आप विदेही हो जाएंगे फिर राजा जनक की तरह। जैसे राजा जनक विदेही थे, देह तो था लेकिन वो देह में थे, लेकिन उनकी सारी माया समाप्त हो चुकी थी, उनका सारा मोह नष्ट हो चुका था। और यह अवस्था जब कोई पा लेता है, कोई विरला ही पा सकता है इसको, और यह अवस्था जब किसी को प्राप्त हो जाती है तो वह है मोक्ष की अवस्था, जीते जी मोक्ष की अनुभूति। इसे कहते हैं परमानंद, पूर्णानंद। तो कबीरदास जी ने एक छोटे से दोहे के माध्यम से बहुत ही बड़ी बात कह दी है। तो इस बात से अगर आप थोड़ी भी अपने अंदर चेतना को जगाना चाहते हैं, थोड़े भी इस शब्दों को अंदर उतारना चाहते हैं, तो इसका रटन दिन भर कीजिए। कुछ दोहे याद कीजिए कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी। आशा यानी एक्सपेक्टेशंस, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस, किसी भविष्य से, समय से एक्सपेक्टेशंस, ये सब एक्सपेक्टेशंस भी मर जानी चाहिए। तृष्णाएँ, आशाएँ सब एक ही समानार्थी है। तो आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जय कैवलम सो सत कैवल साहेब।